मेरी बहन इस तरह की सुनसान सड़क पे रात 11 बजे और 10 शराबी वहाँ पे बैठ के चुगलियाँ कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी बहन, सोच के देखिए उस जगह पे रह के इमेजिन करके कि मैं घर में हूँ, हम सब घर के लोग बैठे हैं। रात के 11 बजे हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर एक दुकान है। उस दुकान से मेरी बहन को कुछ चीज़ें चाहिए। अब वो जाना चाहती है, मेरी बहन हो या मैं जिससे प्यार करता हूँ, कोई लड़की हो जिसको मैं सच में चाहता हूँ, उस तरह की कोई लड़की जो जाना चाहती है। रास्ते में जो 4 किलोमीटर है वो अंधेरे हैं, जंगल के हैं। और रास्ते में मुझे पता है हर रोज़ 10 शराबी बैठ के शराब पीते हैं, मस्ती करते हैं, खराब आदमी हैं वो लोग। तो क्या मैं उस स्थिति में करूँ? मेरी बहन जिद पकड़ के बैठी है, मुझे जाना है। मैं उसे ये कहूँ कि तू नहीं जा सकती, या फिर उसे ये कहूँ कि नहीं, एजुकेट योर बॉय, डोंट सप्रेस योर गर्ल। संविधान तुझे ये अधिकार देती है कि तू जा। वो क्यों बैठे हैं सड़क पे? उन्हें बैठने का अधिकार संविधान नहीं देता है, तुझे जाने के लिए अधिकार देता है। मैं ये कहूँ, बात सही है, मैं नहीं कह रहा कि वो जो बैठ के चुगलियाँ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर मुझे सतर्क होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो मैं मेरी बहन को ये कहूँगा, नहीं तू नहीं जा सकती, वो चीज़ सुबह आएगी। या फिर वो चीज़ ना ही आ सके फिर भी तू नहीं जा सकती। अगर मैं ये कहूँ कि वो संविधान को तोड़ रहे हैं, तू जा, तुझे संविधान फ्रीडम देती है, अधिकार देती है, तू जा। फेमिनिस्ट जो सो कल्ड खुद को दिखाने के लिए, फेमिनिज्म को खुद से प्रमोट करने के लिए, खुद के ईगो को दिखाने के लिए यूज करते हैं, उनके भाषा में अगर कहे तो मैं कहूँगा जा, तुझे संविधान अधिकार देते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, 10 आदमी को नहीं हरा सकोगे, ये फिल्म नहीं है। प्रैक्टिकली सोचना है। जाएंगे, हो सकता है वो गलत कर रहे हैं, वो जो शराबी है वो फांसी पाएंगे, पर यह भी है कि मेरी बहन के साथ रेप होगी, मर्डर होगी। तो मुझे कुत्ते को खाना देना है, पागल कुत्ते के ऊपर भी मुझे दया है, मुझे खाना देना है, मैं मुझे खाना दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पागल कुत्ते को मैं अपने साथ पकड़ के बिस्तर पे सोऊं। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये दया का प्रतीक नहीं है। अगर पागल कुत्ते को मैं पकड़ के सोऊं तो ये अगर दया है मुझ में कि मैं पागल कुत्ते को पकड़ के सोता हूँ, तो वो अगर काट ले मुझे रात में तो मुझे फिर सुबह उठ कर रोना नहीं चाहिए। काटेगा ही, उसमें भी दया दिखाना चाहिए, काट ले। अगर काटने पे मुझे एतराज़ है तो मुझे उसे लेके नहीं सोना है। पागल कुत्ते को समझाने से समझेगा नहीं, आपको ये सोच के पता चलना चाहिए। आपको लगता है जो आदमी 4 साल के 3 साल के बच्चे के साथ रेप करता है, मर्डर करता है, जिसको भगवान के जैसे देखना चाहिए, छोटे बच्चे के साथ, वो पशु के स्तर में, वो इंसान के स्तर से नीचे है। उसे समझाने से, एजुकेट करने से वो समझ जाएगा? आपको ऐसा लगता है? वो समझने की जो स्तर होती है, जो लेवल होती है, उससे नीचे है, वो नहीं समझ पाएगा। तो उसे समझ में नहीं आएगा। हमको और होना है, बॉय को एजुकेट करना है, वो अलग बात। हम तो खुद को दिखाने के लिए कि हम ऐसे कहेंगे कि एजुकेट करो बॉय को, गाल को डिप्रेस मत करो, लड़कियों को रात में बाहर छोड़ो, उन्हें स्वाधीनता दो, उन्हें फ्रीडम दो, ये सब हम कह के जो खुद को एजुकेट, खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं, वो असल में इंटेलेक्चुअल है नहीं। हम तो इंटेलेक्चुअल नहीं है, पता चलेगा। इतिहास आपको मूर्ख में गनेगा। आपको जब आगे पता चलेगा आपकी वजह से ही ये सब हुआ है, तो आपको इतिहास मूर्ख में गिनेगा। इसलिए ऐसे सो कल्ड फेमिनिज्म को बढ़ाने की कोई मतलब नहीं है। आके ऐसा कहना कि लड़कियों को छोड़ दो, ये कर दो, ऐसा नहीं। जब तक हम पूरे टोटलिटी के साथ सोसाइटी में हर एक पागल कुत्ते के गले में चेन डाल के उसे बांधने की सिस्टम ना बना ले, सिंबलिकली कह रहा हूँ, जो पागल कुत्ता है एजुकेट नहीं होगा, समझाने से नहीं समझेगा, चेन लेके उसके गले में डाल के उसको खींचने के लिए, उसको बांधने के लिए हम सोसाइटी को इतने काबिल ना बना दे, तब तक हमको खुद ही थोड़े सतर्क रहना, थोड़े नहीं पूरे सतर्क रहना है। 10 बजे जहाँ पे शराबी बैठे हैं वहाँ पे फ्रीडम के नाम पे नहीं घूमना चाहिए। तब तक उन शराबियों को, उन पागल कुत्तों को, उन बेकार के लोगों को, इन इंसान के नीचे की स्तर के लोगों को बांधने के लिए जब तक सोसाइटी में हम काबिल ना हो जाए पूरे टोटलिटी के साथ, जब तक इतने मेंटली और लॉ के स्तर में और सोशली हम काबिल ना हो जाए, तब तक हमें अवेयर होना चाहिए। इसलिए गर्ल्स को सप्रेस करो, बॉय को एजुकेट करो। ये जो चल रहा है ऐसा नहीं, बॉय को एजुकेट करो, पर तब तक गर्ल को भी अवेयर करो। बी प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करें। यही हमारा कहना था। अंदर से जाके जरा सोचिएगा। नमस्कार।